नमस्कार किसान भाइयों। 100 दिनों के बाद जब हमारी लहसुन की फसल 100 दिनों की हो जाती है, उसके बाद हमें हमारी लहसुन की फसल में कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए और उसकी कंद की साइज को बढ़ाने के लिए, उसकी गांठ को बड़ा करने के लिए हमें कौन सा खाद देना चाहिए और कौन सा स्प्रे करना चाहिए। और बहुत सारे किसान भाइयों के मुझे कमेंट्स मिल रहे थे कि हमारी जब लहसुन की हार्वेस्टिंग होती है, जब हम लहसुन निकालते हैं उस समय उसका ऊपर का छिलका निकल जाते हैं और कलियां दिखने लग जाती हैं। तो ये समस्या आपकी लहसुन की फसल में क्यों आती है और उसको दूर करने के लिए हमें कौन सा प्रयास उपाय करना चाहिए, ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आपको सही और सटीक जानकारी मिल पाएगी और आप उसका प्रॉपर लाभ उठा पाएंगे अपनी फसल में, उसका उपाय और स्प्रे करके। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर जो मैं जानकारी आपको जो देता हूं वह आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की लहसुन, प्याज, आलू और अन्य कृषि फसलों की जानकारी या समय समय पर मिलती रहे। किसान भाइयों, प्रॉपर अभी हमारे सभी किसान भाइयों की लहसुन 3.5 से 4 महीने की हो चुकी है या होने वाली है। तो अब इसके बहुत सारे किसान भाइयों के मुझे कमेंट भी आए और फ़ोन भी आ रहे थे कि हमारी जो 3.5 महीने की फसल हो चुकी है, लेकिन जो एक प्रॉपर साइज बनना चाहिए लहसुन की, वह नहीं बन रही है। हमने सभी खाद दे दिए, स्प्रे भी कर दिया, लेकिन साइज नहीं बढ़ रही है। तो उसकी साइज को हम बढ़ाने के लिए कौन सा स्प्रे करें, कौन सा खाद दें, तो मैं आपको विस्तार से इसकी जानकारी देता हूं। वीडियो में आप अंत तक अवश्य बने रहिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि हमें कौन सी सावधानियां भी रखनी है। अगर जो हमारा एक गलत काम हमारी पूरी फसल को चौपट कर सकता है, जो 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इस पे विशेष हमें ध्यान देना चाहिए कि 100 दिनों के बाद हमें ये खाद जो मैं बताऊं वो नहीं देना है और प्रॉपर सिंचाई किस प्रकार से हमें करना है, तभी हमें एक अच्छा उत्पादन और एक बढ़िया क्वालिटी हम देखने को मिलेगी। बहुत सारे हम भी देखते हैं कि हमारी जो लहसुन की फसल होती है वो चुपाई या बुआई विधि से होती है, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो साइज जो बनना चाहिए एक समान नहीं बनती है। कुछ छोटी रह जाती है, कुछ बड़ी रह जाती है, कुछ के छिलके निकल जाते हैं। तो ये समस्या है, कैसे दूर करें, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। मैं आप विस्तार से स्टेप बाय स्टेप आपको सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों हमें कि हमारी 100 दिनों की जब लहसुन की फसल हो जाती है तो हमें सावधानियां कौन कौन सी रखना चाहिए। तो एक तो सबसे पहली बात किसान भाइयों, 90 या 100 दिनों के बाद हमें कभी भी यूरिया का उपयोग नहीं करना। बहुत सारे किसान भाई उसकी कंद की साइज को बढ़ाने के चक्कर में यूरिया का छिड़काव कर देते हैं। तो कभी भी भूल के भी 100 दिनों 90 से 100 दिनों के बाद हमें यूरिया का उपयोग नहीं करना है। उसके बाद समय समय पर हमें थ्रिप्स के लिए स्प्रे करना अनिवार्य है। ये एक आप यूँ समझ लीजिए कि एक स्टेप बना लीजिए कि हमें 8 दिन के 10 दिन के बाद में हमें स्प्रे करना है थ्रिप्स के लिए। अगर जो क्योंकि किसान भाइयों, थ्रिप्स अगर जो एक बार लग जाती है तो वह बहुत ज़्यादा हमारे उत्पादन पर उसका असर पड़ता है। तो हमें थ्रिप्स के लिए समय टू समय स्प्रे करना चाहिए। उसके बाद सिंचाई की, किसान भाइयों इस समय क्या है कि गर्मी का माहौल भी धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ने लग जाती है, तो उस समय हमें समय पर इस मतलब सिंचाई करना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर जो हम मान लो देर कर देते हैं कि चलो 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 20 से 25 दिन हो जाते हैं और हम अगर जो हमारी फसल में पानी नहीं देते हैं तो उससे भी हमारे उत्पादन पर असर पड़ता है। तो हमें 15 दिनों में ही पानी का सिंचाई करना चाहिए। और लास्ट पानी में आपको बता दूं कि हमें लास्ट पानी कब देना चाहिए। जैसे जो अगली वैरायटी है किसान भाइयों, अगली वैरायटियाँ जैसे कि अमलेटा हुई, G2 हुई, ये जो है 4 से 4.5 महीने में पककर तैयार हो जाती हैं। तो इसमें आप 4 महीने में पानी बंद कर दीजिए। 4 महीने के बाद हमें पानी नहीं पिलाना है। बहुत सारी लहसुन में जो ऊपर का जो लास्ट पत्ता आ जाता है जिसके अंदर डोरी रहती है, वो आपको दिखना प्रारंभ हो जाती है। कुछ में 5 या 10% अगर जो आपको दिखना प्रारंभ हो जाती है, उसके बाद हमें पानी नहीं पिलाना चाहिए। उससे भी हमारे जो है कि जो कंद की जो साइज होती है, उसका जो चमक होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी भंडारण क्षमता ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती है। तो ये सावधानी रखना है किसान भाइयों। बताता हूँ आपको कि हमें उसकी कंद की साइज को बढ़ाने के लिए कौन सा खाद देना चाहिए। तो किसान भाइयों, 90 दिनों के बाद हमें
जब पानी पिलाते हैं, पानी पिलाने के पहले हमें कैल्शियम नाइट्रेट लेना है, जो बाज़ार में आपको बहुत सारी कंपनियों में मिल जाता है। एक तो कैल्शियम नाइट्रेट आता है, एक कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरान आता है। तो आप कोई सा भी ले लीजिए। अगर जो आपको कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरान नहीं मिलता है तो आप कैल्शियम नाइट्रेट ले लीजिए, उसके साथ में 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बोरान B20 करके मार्केट में आपको मिलता है, वो ले लीजिए, उसके साथ मिक्स कर दीजिए। और उसके साथ में अगर जो आप DAP देते हैं तो भूलकर भी DAP नहीं देना चाहिए। और जो सल्फेट वाले जो खाद रहते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट और पोटास, ये कभी भी हमें कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में मिलाकर नहीं देना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, ये जो दो खाद है, ये अगर जो आपस में मिलते हैं तो इनका रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के बाद में दोनों का जो कार्य करने की ताकत होती है वो कम पड़ जाता है। ये समझ लो कि आप छिड़काव करते हैं आपकी फसल में तो उसका रिजल्ट हमें कुछ भी नहीं मिलता है, यूँ ही हमारे खेत में पड़ा रहता है और हमारा पैसा भी बर्बाद हो जाता है और हमारी फसल जो उत्पादन निकल कर आना चाहिए वह भी नहीं आता है। तो इन खाद को मिलाकर हमें कभी भी नहीं देना चाहिए। अगर जो कैल्शियम नाइट्रेट को आप मिलाते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट को आप इफ्को के साथ में मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। अब कैल्शियम नाइट्रेट में किसान भाइयों कैल्शियम प्लस है, जो कि 15% कैल्शियम होता है और 18% उसके अंदर नाइट्रेट होता है। तो ये दो जो होते हैं किसान भाइयों, ये दोनों कंद की साइज को बढ़ाने का काम करते हैं। जब हमारी 100 दिनों के बाद में जो कंद की साइज बढ़ना प्रारंभ हो जाता है तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कैल्शियम प्लस नाइट्रेट की। नाइट्रेट मतलब जो समझो नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा कंद की साइज को बढ़ाने में काम करता है, और कैल्शियम का भी एक अहम रोल होता है। तो ये खाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप कैल्शियम नाइट्रेट ले लीजिए 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर जो आप 2 बार देना चाहते हैं, एक 90 दिनों के समय में और एक 100 से 110 दिनों के समय में देना चाहते हैं तो आप उसकी मात्रा आधी कर लीजिए, 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले लीजिए। उसके बाद में 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से हमें 12-32-16 लेना है। इसके साथ में अगर जो आप और अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं और साइज बढ़ाना चाहते हैं तो इसके साथ में आप इफ्को की सागरिका भी ले सकते हो। उसके रोज़ रखना है हमें 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ में हमें अगर जो आप मिलाना चाहते हो तो इसके साथ में होमिक एसिड मिला लीजिए 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इन सब को मिलाकर आप छिड़काव कर दीजिए और पानी पिला दीजिए। किसान भाइयों, आप अगर जो ये उपाय करते हैं तो आपको यूँ समझ लीजिए कि आपकी लहसुन की फसल भी शानदार निकलेगी, उसकी साइज भी बेहतरीन बनेगी। और मैं आगे आपको एक स्प्रे बताता हूँ जो अधिकतर मेरे किसान भाई की समस्या आती है कि हमारी लहसुन की जो ऊपर का छिलका निकलता है वो होता है, वो निकल जाता है, गंजियाँ हो जाती हैं। तो मैंने जो बोरान बताया है, बोरान यही काम करता है। बोरान आपकी जो गांठ रहती है लहसुन की उसको मजबूत बनाता है, ठोस बनाता है, उसको चमक लाता है, और उसका ऊपर का जो छिलका होता है उसको कठोर और अच्छा बनाता है ताकि वो आसानी से निकलता नहीं है। तो ये नीचे से भी हमने जड़ से दे दिया। अब स्प्रे में आप अगर जो चाहो तो आप स्प्रे कर सकते हो, जैसे कि 2-3 PGR आते हैं जिसका आपकी ऊपर की जो साइज़ रहती है लहसुन की वो रुक जाती हैं और उसका जो जितना भी कस होता है वो पौधे में नीचे चला जाता है। तो इसके लिए हमें आप या तो सिजेंटा का कल्टार आता है जिसमें बेक्लोबुटाजोल होता है, आप उसका स्प्रे करते सकते हैं, या सोमोटोमो का जो ताबोली आता है आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। ताबोली की अगर जो आप स्प्रे करते हैं तो 8 से 10 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें उसका 10 या 12 ले लीजिए, 12 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसका हमें छिड़काव करना है। उसके साथ में आप B20 बोरान मिला दीजिए 200 ग्राम प्रति एकड़ का, तो आपका ये बेहतरीन काम हो जाएगा किसान भाइयों। तो ये थी आज की संपूर्ण जानकारी, आशा है कि आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय जवान जय किसान।